बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक लड़की 29 साल की उम्र में अपने घर में मुर्दा हालत में पाई जाती है और उसके व्हाट्सएप के मैसेज में जो कि वो अपने वालिदैन के नाम पर भेजती है, उसमें वो इस बात का इजहार करती है कि वो अपने शोहर की वजह से जज्बाती और जहनी तौर पर परेशान थी, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। नाज़रीन, एक लड़की जिसकी उम्र 29 साल होती है और वो बहुत पढ़ी लिखी, बहुत टैलेंटेड और बहुत ही हसास बच्ची होती है। इसके वालिदैन जो हैं, ज़ाहिर सी बात है, उसने तालीम मुकम्मल की तो रिश्ते की भी परेशानी होगी। अब वो रिश्ता ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते उनको जो है वो एक रिश्ता पसंद आ जाता है और इस लड़की का जो है वो रिश्ता वहाँ पर कर देते हैं और रिश्ते के बाद शादी भी हो जाती है और ये लड़की अपने घर चली जाती है। नाज़रीन, ये वाक़या जो मैं आपको बता रही हूँ ये पेश आता है हमारे हमसाया मुल्क भारत में और वहाँ पर एक लड़की के हवाले से रिपोर्ट किया जाता है कि उसने अपने घर में खुदकुशी कर ली। नाज़रीन, ये रिपोर्ट करने का मकसद इतना है कि भारत और पाकिस्तान की जो सोसाइटी है और इस सोसाइटी तकरीबन सेम है और यहाँ पर ख़वातीन को किस तरह से ट्रीट किया जाता है वो भी तकरीबन एक जैसा ही है। अब ये लड़की जो है 29 साल की जो लड़की है, इसका नाम अन्विता शर्मा है और ये सरकारी टीचर होती है, गवर्नमेंट टीचर होती है और डिपेंडेंट भी होती है, पढ़ी लिखी भी होती है और बड़े अच्छे से अपने घर के मामलात को देख रही होती है। लेकिन अचानक से वो जो है खुदकुशी कर लेती है और एक व्हाट्सएप का जो मैसेज है वो अपने घर वालों के लिए छोड़ देती है। एक वॉइस नोट जो है वो छोड़ देती है जिसमें वो ये इस बात का इजहार करती है कि मेरे शौहर ने मुझे बरसों से जहनी और जो जज्बाती परेशानी है उसका शिकार रखा। उसके मुताबिक मेरे खामन ने मुझसे नहीं बल्कि मेरी नौकरी से शादी की। इसने मजीद कहा कि इसके ससुराल वाले किस तरह एक काम करने वाली नौकरानी चाहते हैं और किस तरह इसके खामन को हर काम में जो है वो कमी नज़र आती है, खामी नज़र आती है। अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने से पहले इसने कौशिक वो शख्स है जिसके साथ इसकी शादी होती है, उसको भी एक पैगाम छोड़ा और नाज़रीन, उसका पैगाम जो है वो दिल दहला देने के लिए काफ़ी है कि एक शख्स मरने के लिए जा रहा है और उसकी इंटेंशन, उसकी जो सोच है, उसकी जो फिक्र है, वो इस मैसेज में आपको बहुत क्लियर नज़र आएगी। वो मैसेज में अपने शोहर कौशिक को कहती है कि मैंने खाना तैयार कर लिया है कौशिक, बराए करम इसको खा लेना। अब नाज़रीन, इस पैगाम में जो उसने अपने पेरेंट्स को भेजा है उसमें इसने ये भी दरख्वास्त की कि उसका जो 4 साला बेटा है इसकी परवरिश वो खुद करे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका बेटा उसके शोहर कौशिक गुरु कौशिक की तरह बने। अब नाज़रीन, एक बीवी जो है वो अपने शौहर को बहुत अच्छे से जानती है, उसको पता होता है कि उसमें क्या खामियां हैं, क्या कमी, क्या कोताहियां हैं। तो यहाँ पर अन्विता का जो मैसेज है अपने वालिदैन के नाम, उसमें वो यही चाहती है कि जाहिर सी बात है वो अपने शौहर की हर खामी से जो है वो बखूबी वाकिफ़ है, तो वो नहीं चाहती कि उसका बेटा जो है वो अपने बाप जैसा बने। तो वो चाहती है कि उसकी जो तरबियत है उसके बेटे की, वो उसका बाप की बजाय उसके अपने ख़ानदान वाले, उसके अपने माँ बाप करे। नाज़रीन, यहाँ पर कहने का मकसद, ये पूरी रिपोर्ट या ये पूरा वाक़या बयान करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि खुदारा अपनी बच्चियों को ऐसे शख्स के हवाले ना करें और उनकी तरबियत में ये शामिल करें कि जब भी कोई रेड फ्लैग नज़र आए, रेड फ्लैग की सूरत में ऐसे शख्स को छोड़ने में 1 सेकंड की भी ताख़ीर ना करें। वो शख्स जो आपकी ज़हनी और जज्बाती कदर ना कर सके और आपको तकलीफ़ दे, ये आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी तकलीफ़ जो है वो जमा होते होते एक पहाड़ की सूरत बन जाती है और फिर आखिर में जो आपको नज़र आता है वो आपको सिर्फ खुदकुशी ही रास्ता नज़र आती है। उसको लगता है कि अब ज़ाहिर है मैं इस शौहर के घर से निकल कर जब जाऊँगी तो मुझे मुआशरा भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ज़ाहिर सी बात है कि मैं ये तकलीफ़ भी नहीं बर्दाश्त कर सकती और माशरे के जो ताने हैं वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो क्यों ना मैं एक ऐसा रास्ता अपनाऊँ कि मेरी खलासी तुम हो। तो नाज़रीन, अपनी बच्चियों की तरबियत ये ऐसी ज़रूर इस अंदाज़ में करें कि जब उसको महसूस हो कि यहाँ पर मेरी कदर नहीं है, यहाँ पर मेरी ऐसी मुझे वक्त दिया जा रहा है या ऐसे मुझे ट्रीट किया जा रहा है कि मुझे अपनी हैसियत वो भूल जाए, वहाँ पर उसको रहने का कोई हक़ नहीं। उसको बाइज़्ज़त तौर पर जो है वापसी का रास्ता ज़रूर लेना चाहिए। जब उसको कोई रास्ता नज़र ना आए तो कम से कम आप अपनी फैमिली के पास, उसके पास रास्ता ज़रूर मौजूद हो, वो वापसी का रास्ता ज़रूर तय करके आपके पास आए। कम से कम आपकी बच्ची ज़िंदा तो हो, आपके अपने घर में तो हो, वो जिस हालात में से गुजर कर आई, कम से कम उसको ये तो पता हो कि मेरे अपने वालिदैन मुझे एक्सेप्ट ज़रूर करेगी, चाहे उसके पास कोई और रास्ता मौजूद हो या ना हो। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी बेटियों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।